सीते राम कथा हृदयम। चाहे कोई कितना भी गुणवंत रहे, कभी कभी पति से सती को दुख पहुंचाने का संदर्भ आ सकता है। उसका कारण स्वभाव से ज्यादा गुरु बड़ों का आदेश हो सकता है अथवा धर्म के कारण भी हो सकता है। उस समय अपने भावनाओं को पीछे रखकर निर्धार के सदुद्देश्य का गौरव कर पति का समर्थन करना। यदि मैं आपको सरल भाषा में कहूँ तो मेरे पति गुणवंत हैं। उनके स्वभाव से यदि मुझे कोई दुख भी हुआ तो उसे सहकर उनके उद्देश्य के अनुसार ही मैं आचरण करूंगी। ऐसा करोगी तो सबको संतोषित करोगी पुत्री। आपके द्वारा कही गई बातों का अवश्य पालन करूंगी। सदा सुखी रहो। सीते। प्रभु, आपका आना ज्ञात नहीं हुआ, हमें क्षमा कीजिएगा। सीते, गहरी विचार करना अनुचित नहीं है, परंतु हमारी सीता को ऐसी चिंता क्या हो सकती है? यदि पति होकर ये हमें ज्ञात न हुआ तो ये बात अनुचित है। तब तो आपको हमें क्षमा करनी होगी। नहीं प्रभु, नहीं, आपसे कोई भूल नहीं हो सकती। क्षमा मांगने का संदर्भ कदापि नहीं आएगा। यदि ऐसा है तो आपको आपकी चिंता हमें बतानी ही होगी। बताती हूँ स्वामी, बताती हूँ। मेरी एक इच्छा को आप ना न कहकर उसका अनुग्रह करेंगे। सीते, आपकी हर इच्छा को अगर हम साध्य कर पाए तो हमें बहुत आनंद होगा। कहिए देवी। स्वामी, मैं सदैव आपके समीप रहने की इच्छा रखती हूँ। ये तो पति पत्नी का धर्म है, इसमें वे इच्छा कहाँ से आ गई? स्वामी, चाहे किसी राजमहल में रहूं अथवा किसी कुटिया में, सुख संपत्ति न सही, घास की शैया ही क्यों न हो, परंतु आप सदैव हमें अपने समीप ही रखिएगा। स्वामी, आपकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्रदान कीजिए। सीते, आप हमारी सहचारिणी बनकर सुख में हमारा साथ देती हैं और दुख में भी पति के साथ रहकर उनकी सेवा करना पत्नी का धर्म है। आप इसका पालन कीजिए। इस विचार का समर्थन करना हमारा कर्तव्य है। हमारा जीवन का प्रयाण किसी भी मार्ग में क्यों न जाए, हम आपके साथ ही पद रखेंगे देवी, वादा है हमारा। मैं धन्य हो गई स्वामी, मैं धन्य हो गई। महारानी, मुझे आज्ञा दे, प्रभु को चैतन्यदायक पानी देने यहाँ आई। आ जाओ मंथरा, यहाँ ले आओ। सहोदर, मंथरा द्वारा तैयार किया गया ये विशेष पानी है। मध्य वयस्क के निरुत्साह के अंततः को समाप्त कर ये नया उत्साह उत्पन्न करता है। सहोदरी, ऐसा प्रतीत हो रहा है अयोध्या से नए उत्साह के साथ तुम हमें कई देश भेजना चाहती हो। ये सत्य है भ्राता, आप अपने साथ मंथरा को भी ले जाइए। प्रतिदिन इस प्रकार के सिद्ध औषधियों का आप सेवन कर सकते हैं। नहीं सहोदरी, नहीं। मंथरा के औषधि उपचार के भाग्य को आप ही ग्रहण करें। आप और आपका पुत्र भरत कुछ समय के लिए मायके में रहने का विचार करो बहन कैकेयी। जब तक आप वहाँ रहेंगी उतने समय तक ये मंथरा भी आपके साथ रहेगी। सत्य कहा, आपका कहना भी बिल्कुल सत्य है। हमें भी कुछ समय से अपने पिताश्री के घर में रहने की इच्छा है। मंथरा। जी महारानी। क्या तुम हमारे साथ
कई कई देश चलोगी मंथरा? विचार करके बताती हूँ महारानी। आप वहाँ जाओगी तभी तो मैं भी जाऊंगी ना। भरत, शत्रुघ्न, आइए आइए। हमारे विवाह के पूर्व हम चारों हमेशा साथ ही रहते थे। अब हमारे विवाह के पश्चात कितने अरूप से मिल रहे हैं, है ना? सत्य कहा भ्राता। यह विवाह हम सभी भ्राताओं को दूर न कर दे, ऐसा हमें भय हो रहा है। भरत, ये केवल दैहिक रूप से है। हमारे मनों में, हमारी भावनाओं में हमें कोई दूर नहीं कर सकता भ्राता। आप दोनों स्वयं दैहिक रूप से हमेशा साथ रहते हैं। जहाँ सहोदर रामचंद्र है, वहीं आप भी है। ये सौभाग्य तो आपके पास भी है शत्रुघ्न। जिस प्रकार मेरे भ्राता रामचंद्र मेरे साथ रहते हैं, उसी प्रकार भ्राता भरत आपके साथ रहते हैं। और यही नहीं, हमारे साथ हमारे दादाजी के गृह कैकेयी राज्य भी ले जा रहा हूँ इन्हें। ओहो, आप दोनों कैकेयी प्रदेश जा रहे हैं? सत्य कहा भ्राता। हमारे मामा जी हमें यहाँ से ले जाने के लिए यहाँ प्रस्थान कर चुके हैं। संभवतः मामा श्री को आप दोनों को देखने की प्रबल इच्छा प्रकट हुई होगी। सत्य कहा लक्ष्मण। वे हमारा विवाह नहीं देख सके, इसी कारणवश उन्हें थोड़ा दुख है। उनके समाधान के लिए ही जा रहे हैं। हम यही सूचित करने के लिए आए थे। उत्तम, आप दोनों का प्रयाण सफल हो। महारानी का मंगल हो। मंथरा, इतने समय तक कहाँ थी आप? मैं अपने मायके जाने के लिए आपके हाथों अलंकार करवाने की प्रतीक्षा कर रही थी। अब हमने स्वयं ही अपना अलंकार कर लिया है। आप हमारे साथ कई कई देश आ रही हैं, ऐसा तो आपको स्मरण है ना? नहीं महारानी, नहीं, स्मरण नहीं हुआ। परंतु अब जो मैं विषय कहने जा रही हूँ, उसे श्रोत करने के पश्चात आप कई कई राज्य जाना चाहती है तो मैं भी जाऊंगी। क्या कहना चाहती हो मंथरा? मेरे कान में जो समाचार श्रोत किया है उसे आपको बताती हूँ। महाराज पूजा मंदिर में सुमित्रा और कौशल्या के साथ आपके कई कई जाने के बारे में, आपके वहाँ जाने के पश्चात उस विषय पर निर्धार लेंगे, ऐसा कह रहे थे। ये मैंने सुना है। आप किस विषय में बात कर रही हैं? वो मुझे ज्ञात नहीं हुआ महारानी, परंतु आपके कई कई में जाने के पश्चात आपकी सहयोदरियां और महाराज कोई महत्व का निर्धार लेने वाले हैं। इसके साथ साथ महाराज आपके दूर होते ही उन सतियों के साथ समीप हो जाते हैं। उसके पश्चात फिर से आपको आपके महाराज के समीप होने में कष्ट होगा। इसीलिए कहना क्या चाहती हैं? आपका कई कई ना जाकर यहीं रहना अच्छा होगा महारानी, ऐसा मुझे व्यतीत होता है। अब इसके पश्चात आपकी इच्छा। मंथरा, आपकी बातें हमें कहीं न कहीं भ्रमित कर रही है मंथरा। कोई भी निर्धार नहीं लिया जाएगा हमसे। मैंने आपके हित के लिए कहा, बाकी आपकी इच्छा। आप यदि जाएंगी तो मैं भी आती हूँ। सीते
राम कथा हृदयं